Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will start your new unit. Unit 1, many kinds of arts in semester 2. ओके यानी आपका सेमेस्टर 2 का फर्स्ट यूनिट यूनिट 1 मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट्स actually so many arts in the world. ओके बहुत दुनिया में बहुत कला है एंड वो कला को जो बोलते हैं ना वो कला को एक्सेप्ट करने वाले लोग भी बहुत है यानी कला एक नहीं है बट इन दिस यूनिट we will learn about painting because this unit is related to painting. ओके यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि आर्ट एक कला है सब में कला नहीं होती एक जैसी कि पीपल्स आर डिफरेंट एंड पीपल्स डिफरेंट सो आर्ट्स ऑल्सो डिफरेंट. ओके हर एक पीपल्स सब हाँ मैं हूँ आप उस आपके जो भी घर में सब अलग अलग है यानी सबको आपको घर में ही देखो किसी को गाने का अच्छा लगेगा किसी को पेंटिंग अच्छा लगेगा किसी को डांस करने का अच्छा लगेगा हैं सबका जो हॉबी होती है वो डिफरेंट होती है. ओके तो मतलब कहने का मतलब हर एक के अंदर ऑल पीपल्स आर इम्पोर्टेंट. ओके सारे लोग जो है वो इम्पोर्टेंस है लेकिन किसी में आर्ट नहीं होता यानी किसी में कला नहीं होती तो वो कुछ नहीं कर पाते पर किसी किसी को भगवान ने कला दी होती है जो अच्छे पेंटर बन जाते हैं या तो अच्छे डांसर बन जाते हैं या तो अच्छे सिंगर बन जाते हैं. यानी वो लक के हिसाब से भी होता है बच्चों पर ओके इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट्स बहुत तरीके के हैं एक तरीके के नहीं है. ओके एक प्रकार की क्वालिटी भी बोल सकते हैं आप लोग. ओके यानी जो भी पीपल कोई आर्ट्स में फेमस हो जाता है तो उस समझो लक तो है एक तरीके की उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाती है वो इंसान की. ओके ओके नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट in semester 2. Okay now activity 1. This unit is about art. This picture is a famous art print by Courier and Ives first printed in 1872. What do you see in the picture? Okay अब ये यूनिट जो है दिस यूनिट इज़ अबाउट आर्ट ये यूनिट एक आर्ट के रिलेटेड है कला के रिलेटेड है. ओके और मोस्ट आर्ट इज पेंटिंग. ओके पेंटिंग के रिलेटेड है. ओके अब ये पिक्चर्स है ये फेमस जो आर्ट है प्रिंट है ये फेमस जो प्रिंटर था वो उसका नाम क्या है कुरियर एंड आइविस. ओके उन्होंने 1872 में ये प्रिंट किया था इन 1872 में उन्होंने ये ड्रॉ किया था पेंटिंग. ओके अब what do you see in the picture? What do you see in the picture? आप पिक्चर में क्या देखते हो? ओके पिक्चर लिस्ट ऑल द थिंग्स यू सी दैट यू कैन नेम इन इंग्लिश. ओके यानी आप क्या क्या कौन कौन से पिक्चर्स देखते हो वो देखना है. ओके यानी फर्स्ट इज लिस्ट ऑल द थिंग्स यू सी दैट यू कैन नेम इन इंग्लिश. ओके यानी यहाँ हमें ये पिक्चर्स देखना है और पिक्चर्स में लिस्ट बनाना है कि हमें कौन कौन से देखने क्या क्या देखने को मिलता है. तो जैसे कि पिक्चर्स में पहले तो क्या है ट्रंक है ट्री है तो ट्री का ट्रंक सारे देखो ट्री तो है बहुत सारे तो उसका ट्रंक है. फॉक्स है बर्ड्स है ट्रंक फॉक्स बर्ड्स फिर बुशीज ये बुशीज है ना वुड यानी लकड़ियाँ वुड्स है पिजन्स है पिजन्स है बर्डी है ट्री है ये ट्री बोलते हैं रॉक्स हाँ ये रहा रॉक्स
अंडरग्रोथ ये रहा, ब्रांचेस ये रही ब्रांचेस। ओके, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। ओके, नाउ सेकंड, हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू लिस्ट, हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू लिस्ट मतलब हमने कितने वर्ड्स, तो ये हमें काउंट करना पड़ेगा कितने वर्ड्स हमने काउंट करना है। ओके, नाउ शेयर योर लिस्ट विथ योर क्लासमेट, जो भी पॉसिबल नहीं है। ओके, राइट वन न्यू वर्ड दैट यू लर्न फ्रॉम अ क्लासमेट, ये अभी पॉसिबल नहीं है बच्चों। ओके, सो नाउ एक्टिविटी 2। ओके, एक्टिविटी 2 स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2 in this page you are looking at the picture। okay, आप ये पेज में एक पिक्चर्स की तरफ देख रहे हो ना, देख रहे हो उसकी तरफ, आई नो देख रहे हो। ओके, सो नाइस, यानी हियर वन पिक्चर। ओके, so it is drawn by Vincent van Gogh। okay, Vincent van Gogh मोस्ट फेमस पेंटर है। ओके, we will see about him। okay, so let's start our activity 2। Vincent van Gogh, Vincent van Gogh was an artist who lived in the Netherlands from 1853 to 1890। okay, यानी one famous painter's name was Vincent van Gogh। okay, was an artist, एक कलाकार था जो कहाँ नीदरलैंड में रहता था। कब से? 1853 से 1890 तक वो नीदरलैंड में रहता था। और ही पेंटेड मोर देन 900 पेंटिंग्स, उसने 900 यानी 900 से भी ज़्यादा, 900 से भी ज़्यादा पेंटिंग बनाई थी। ओके, ही मेक during his life he only sold one painting, but now his paintings are very valuable and famous। okay, during his life यानी उसकी ज़िंदगी में के यानी जो जब जीता था वो, यानी उसकी ज़िंदगी के दौरान उसने सिर्फ एक ही पेंटिंग सेल की थी, यानी 899 पेंटिंग अभी भी बाकी थी। ओके स्टूडेंट्स, यू आर यूजिंग मोबाइल, सो यू कैन सर्च विंसेंट वैन गोग। ओके, सो गूगल विल गिव यू मोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट विंसेंट वैन गोग। ओके स्टूडेंट्स, विंसेंट वैन गोग की जो पेंटिंग देख रहे हैं तो ये पेज के पीछे उनकी खुद की फ़ोटो है विंसेंट वैन गोग की। ओके, जो मैं आपको रिमेम्बर कराऊंगी अब जब पेज टर्न करूंगी तब। ओके, वैन गोग लाइक टू यूज वेरी थिक पेंट एंड ही लव्ड कलर। लुक एट दिस डिटेल फ्रॉम वन ऑफ हिज पेंटिंग्स। अब वैन गोग उसको है ना थिक कलर, थोड़े से मोटे कलर होते हैं ना वो ज़्यादा यूज़ वो पेंटिंग में वो यूज़ करते थे। ओके, यानी थोड़ा गाढ़ा कलर। ओके, और उसको कलर से बहुत लगाव था। ही लव्ड कलर। लुक एट दिस डिटेल फ्रॉम वन ऑफ दिस पेंटिंग। अब ये पेंटिंग को हमें देख के उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। ओके, इस पेंटिंग को देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर देना है। ओके, What colors do you see? तो हम कौन से कलर देखते हैं? What colors do you see? So we see thick colors। कौन से कलर्स? thick colors। Okay, we see thick colors। Okay,
डू यू सी द रफ स्ट्रक्चर ऑफ द कैनवास? क्या आपको रफ कैनवास का रफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है? यस, आई सी द रफ स्ट्रक्चर ऑफ द कैनवास. Yes, I see the rough texture of the canvas. How would you describe the paint? How would you describe it? मतलब आप ये पेंटिंग है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे, यानी किस तरीके से बताओगे ये पेंटिंग को किस तरीके से? सो ए इज़ इट, तो हमको बोलना है कि दिस इज़ वेरी थिक पेंटिंग बट इट्स लुक्स सो नाइस सुपर्ब. ओके, इस तरीके से आप बोल सकते हो उसके बारे में. ओके, इज इट थिक, थिन, हैवी, लाइट, डार्क, ब्राइट, सॉफ्ट, हार्ड, फ्लैट, बम्पी, फॉर्म. ओके, यानी वो किस तरीके का पेंटिंग है, वो कि वो पेंटिंग जो आपको ये देखा आपको किस तरीके का लगता है. ओके, व्हाट यू फील आफ्टर सीइंग दिस पेंटिंग? यानी आप ये पेंटिंग देखने के बाद क्या फील करते हो, तो हमें वही लिखना है. यानी ये ठीक है, थीन है, हैवी है, ब्राइट है, लाइट है, डार्क है, सॉफ्ट, हार्ड, फ्लैट है, बम्पी, फॉर्म. किस तरीके का ये पेंटिंग है वो. ओके, Van Gogh made these strokes with his brush. अब painter and brush. पेंटर एंड ब्रश. पेंटर को होते ब्रश के साथ ही खेलना रहता है. सो ब्रश पेंटर का फ्रेंड बन जाता है. ओके, यानी फ्रेंड मतलब ब्रश के बिना हम पेंट नहीं कर सकते. ओके, यानी जब भी पेंटिंग करने बैठे थे तो ब्रश की नीड रहती है. ओके, डू यू थिंक ही पुश्ड ऑन द कैनवास फर्मली और सॉफ्टली? क्या आप जानते हो, आप क्या आपको पता है कि जो वो है ना कैनवास को एकदम सॉफ्टली कैनवास को पुश करता है या फॉर्मली? हाँ, यानी किस तरीके से वो पुश करता है. ओके, नाउ टर्न योर पेज. नाउ एक्टिविटी 3. Now activity 3. Below you can see 3 of Van Gogh's paintings. Below मतलब नीचे. You can see 3 of Van Gogh's paintings. आप नीचे आप लोग वैन गोग की 3 पेंटिंग्स जो है वो आप देख सकते हो. वन पिक्चर इज़ अ सेल्फ पोर्ट्रेट. सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब खुद की फ़ोटो, सेल्फ पोर्ट्रेट. ओके, सो वन पिक्चर इज़ अ सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब एक पिक्चर से जो वो उसका खुद का है, यानी वान गोग का. ये देखो, ये वान गोग है, ये वाला जो है ना ये वैन गोग है. ओके, देख लो, उसने खुद की ही एक पिक्चर्स बनाई. इट्स गुड. ओके, इट्स गुड, यानी सब पहचानेंगे, नहीं तो कौन पहचानेगा. द वे एन आर्टिस्ट पेंट्स द कलर्स ही चूजर्स एंड द शेप्स he likes are all part of his style. Van Gogh's paintings are of all of different subjects, but the style of all three is the same, meaning that in each of his paintings he used the colors and shapes that he liked. अब जो आर्टिस्ट होता है आपको पता नहीं होगा बच्चों, पर आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो अपने हिसाब से जीने वाले होते हैं. ओके, आर्टिस्ट पेंटर्स हैं फॉलो वन स्टाइल. ओके,
पेंटर्स फॉलोड वन स्टाइल्स एंड वो एक प्रकार की ऐसी स्टाइल को फॉलो करते हैं ना पेंटर्स कि वो उससे वो लोगों को पता चल जाता है कि ये उसकी पेंटिंग। पता है आपको, पेंटिंग एक जैसी दूसरी बनाओ, वो भी पेंटर को पता चल जाएगा कि ये मेरी नहीं है, ये मैंने नहीं ड्रा, कि वो उस तरीके का काम करते हैं तो उनको पता रहता है। ओके, जिस तरीके से काम करते हैं उन लोगों को पता रहता है कि किस तरीके से हाथ घुमाने से किस तरीके का जाएगा। ओके, एंड पेंटिंग इज़ नॉट इजी। ओके, हार्ड वर्क। द कलर्स ही चूजन, अब वो कलर्स को बहुत प्यार करता, लव करता था। मीन्स वान गुड था, वो कलर से प्यार करता था। ओके, एंड द शेप्स ही लाइक्ड आर ऑल पार्ट ऑफ हिज स्टाइल। विंसेंट वैन गॉड्स, विंसेंट ने लिखा है यहाँ, वैन गॉड्स पेंटिंग्स आर ऑल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स but the style of all three is the same, meaning that in each of his paintings he used the colors and shapes that can be liked. Okay, अब आपको पता चल गया कि यहाँ 3 पिक्चर्स है, 3 पिक्चर्स देख लो नीचे, और तीनों पिक्चर में के जो शेप्स है, ओके, मोस्टली सब कुछ जो भी लेना है वो सेम है, सेम। फिर भी now look at his paintings carefully. What colors and shapes do you think that Van Gogh liked? These are part of his style. अब ये एक पार्ट है उसकी स्टाइल का। देखो, सबका ब्रश पकड़ने का स्टाइल होता है, पेंटर का वो अलग होता है, उनके रहन सहन से तो अलग है, चलो, पर काम करने का जो तरीका होता है ना वो भी अलग रहता है। ओके, पेंटर होते हैं, बहुत सारे पेंटर हैं, लेकिन उसमें सही काम करने वाले बहुत 50% लिया होता है। ओके, सो हम ऐसा नहीं बोल सकते। ओके, सबका खुद का इम्पोर्टेंस है। ओके, नाउ एक्टिविटी 4। Now